हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में भारत का भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आप रिविजन कर सकें एग्जाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। और आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि विजयवाड़ा शहर किस राज्य में है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तो फ्रेंड्स, यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पोनमुडी क्या है, पोनमुडी क्या है, तो एक छोटा सा हिल स्टेशन है। कहाँ का? दक्षिण भारत का। और किस शहर के पास स्थित है? तिरुवनंतपुरम के पास। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस में? छत्तीसगढ़ में। और कैसा जिला है ये? आदिवासी जिला है। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो फ्रेंड्स, किस राज्य का है सबसे लंबा समुद्री किनारा? गुजरात का। किसका? गुजरात का। और ये फ्रेंड्स 1214.70 किलोमीटर है। अगर इसकी आपसे दूरी पूछ ले तो 1214 और 0.70 किलोमीटर। मानसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य के हैं? तो ये राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ढलाई और ऊनाकोटी किस राज्य के जिले हैं? तो फ्रेंड्स, ढलाई और ऊनाकोटी त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। भारतीय मानक मेरिडियन भारत के किन राज्यों के मध्य से गुजरता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा शहर राज्य क्षेत्र आकार में बड़ा है? भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में बड़ा है? तो पांडिचेरी है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है? तो माही, साबरमती, ताप्ती खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है? तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से? नासिक से। किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, कृष्णा नदी। क्या है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा, साबरमती और लूनी, ये तीनों पश्चिमी दिशा में बहती है। और लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। कहाँ पर? कच्छ के रण में। और कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के ये लूनी नदी गायब हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है और सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। कौन सी नदी यमुना नदी से निकलती है? तो चंबल, बेतवा, चंबल, केन, ये तीनों यमुना नदी से ही निकलती हैं। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी है सोन नदी। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 253 कितना फ्रेंड्स?
253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? गरसोपा जलप्रपात। तो फ्रेंड्स ये है शरावती नदी। कौन सी? शरावती नदी। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। भारत के 3 प्रमुख नदियों का स्रोत हिमालय स्थित है मानसरोवर झील के निकट। ये 3 नदियां कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती हैं। ये तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स सुवर्णगिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है। आगे देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, इसका उत्पत्ति स्थल है तो भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में। खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। फ्रेंड्स अगर ये पूछ ले कि बांगर कैसी जलोढ़ है, तो ये पुरानी है। कैसी? पुरानी। और आपसे पूछ ले कि खादर कैसी है, तो खादर नवीन जलोढ़ है। कैसी? नवीन जलोढ़। चलिए आगे देखते हैं। सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। कौन सी नदी कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, तो वो भी जलोढ़ मिट्टी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ट्रेड। कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स खीरा। क्या? खीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के कोई कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी भारत में कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश। बिनसर का जंगल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश में अवस्थित है? तो बिनसर का जंगल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का कितना भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स 21.7% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि कुल वन आवरण और वृक्षावरण की बात की जाए तो 24.62% है। कितना? 24.62%। भारत में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 38। सिंचाई के तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे देखिए, इसको नोट करिएगा। ट्रिकल सिंचाई तो क्या होती है? ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को ही ट्रिकल सिंचाई कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ड्रिप सिंचाई का दूसरा नाम क्या है, तो आप लगाएंगे ट्रिकल सिंचाई। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है तो फव्वारा। क्या है? फव्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है, यानी कितने परसेंट क्षेत्र है जिसकी सिंचाई होती है? तो 50%। कितना? 50%। उकाई बांध भारत के किस राज्य में है और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो फ्रेंड्स उकाई गुजरात का
दूसरा सबसे बड़ा बांध है और ये गुजरात में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति के दौरान किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया? गेहूं और चावल का। किनका? गेहूं और चावल का। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। कब तक? दिसंबर 2018 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स, कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो पुर्तगाली लोगों ने कराया था। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन होता है तो कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम, ये सभी होता है कार्बन। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि रेडियोधर्मी तत्व से विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं, तो कौन सा है वो रेडियोधर्मी तत्व? थोरियम। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम भारत में ही पाया जाता है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। बालाघाट का मंझल खंड क्षेत्र, राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किस महत्वपूर्ण खनन के केंद्र है? तो फ्रेंड तांबा। किसके? तांबा। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। किसकी? महाराष्ट्र की। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन पसंद भी आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन कैसे लगे और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। फ्लाई ऐश के कारण क्या है? तो फ्लाई ऐश क्या है? तो ऐश के लघुकण। ऐश के लघुकण। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत का। किसका? ताप विद्युत का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? मथुरा में। कहां पर? मथुरा। चलिए आगे। वर्ष डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई। कब की गई थी? 1885 में। कब? 1885 में। और देखिए कहां पर? हुगली नदी के पास रिसड़ा में। और रिसड़ा कहां पर है? कोलकाता में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित है? तो भी वो जमशेदपुर ही है। सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो 17 हैं। कितने? 17। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो अमरूद की। किसकी? अमरूद की है ललित एक किस्म। आगे देखते हैं। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल। और देखिए आपसे क्वेश्चन में यदि ये पूछ ले कि हिमसागर क्या है, तो ये आम की एक किस्म है। और कहां की? पश्चिम बंगाल की। भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 12। कितने? 12। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं कौन कौन से हैं? कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई और कांडला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड जम्मू और कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मार्गों को नए नंबर देने की योजना कब से आरंभ की गई? तो सन 2010 से आरंभ की गई है
राष्ट्रीय मार्गों को नए नंबर देने की योजना। भारत में कपास अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो लुधियाना में स्थित है। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में। कहाँ पर? आर्कटिक में। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स कानपुर में स्थित है। और चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है फ्रेंड्स? बताइए। वो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। तो वो कहाँ पर है? लोकटक झील में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। झील के दक्षिण ओर स्थित है। कौन है दक्षिणी ओर स्थित? महानदी का डेल्टा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। और इसके दक्षिण छोर पर क्या है? महानदी का डेल्टा है। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो वो अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है थोसेघर वाटरफॉल। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स खारी बावली नामक बाजार कहाँ पर? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली। चोल नायकन, कुरुग्बा और कट्टू नायकन भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह हैं? तो फ्रेंड्स केरल के। और फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि चोल नायकन या कुरुग्बा या कट्टू नायकन क्या हैं, तो क्या है? ये भारत के आदिम जनजातीय समूह हैं। किसके? जनजातीय समूहों के नाम हैं। और कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड चौसा। राइट आंसर क्या है? चौसा। जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पर विद्यमान है? ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और मोस्टली यूपीपीसीएस वगैरह सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जावो क्या है? आपसे क्वेश्चन में यदि ये पूछ ले कि जावो क्या है, व्हाट इज जावो, तो जावो खेती करने का एक तरीका है और ये नागालैंड में होता है। जावो का तरीका कहाँ पर अपनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक कौन सा है? तो ईरान है। कौन सा? ईरान। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध योजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो सोवियत रूस। सोवियत रूस के सहयोग से की गई टिहरी बांध योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है, जो सोवियत रूस की सहायता से लगाया गया। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.54 मीटर, यानी कि 260.54 मीटर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर बना हुआ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92। चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो फ्रेंड्स ये रावी नदी पर बना हुआ है और ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको नोट करके जरूर ही आपको चलना है। चलिए आगे देखते हैं। 93। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो भी महाराष्ट्र में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया? तो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति से। किस मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है? तो सर्दी के मौसम में रबी की फसल की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97। कपास
किसकी फसल है? तो कपास खरीफ की फसल है। किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य किया? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है उत्तर प्रदेश। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पूसा रूबी क्या है, तो ये किस्म है किसकी? टमाटर की। तो फ्रेंड्स, ये थे भारत के भूगोल के 100 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना प्लीज़, मुझे इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।